और एक संत कहते हैं, देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। और पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल से आंखों से इतने अश्रु बहाए कि सुदामा के चरण धुल गए। एक बात कहूं आपसे, कथाओं में दो प्रसंग मेरे हृदय को छूते हैं। भगवान द्वारिकाधीश श्री कृष्ण सुदामा से मिलने गए तो इतना रोए, इतना रोए, इतना रोए कि सुदामा के पैर धुल गए। और एक प्रसंग रामचरितमानस में आता है, रावण सीता जी को चुरा करके ले जा रहा था। गिद्धराज जटायु ने देखा और रावण से युद्ध किया था जटायु ने। ये भारत के पक्षियों का गौरव है प्यारे। हमारे भारत के पक्षियों का इतिहास और गौरव रहा कि हमारे देश की किसी अबला पर, किसी स्त्री पर, किसी नारी पर यदि परद्रोही कोई नजर डालता था तो भारत के पुरुषों की तो छोड़ो, हमारे देश के पक्षियों को भी ये मंजूर नहीं था। टूट पड़ा था जटायु रावण के ऊपर, युद्ध किया था, चोंचों से रावण को मूर्छित करके, घायल करके धरती में गिरा दिया था। और सीता जी को लेकर राम जी के पास जाने ही वाला था कि रावण ने अपने पंखे से, अपने तलवार से रावण जटायु के पंख काट दिए थे। ये भारत के पक्षियों का इतिहास है। देश की कोई अबला स्त्री पर परद्रोही दृष्टि डाले तो ये हमारे देश के पक्षियों का गौरव था, उन्हें मंजूर नहीं था। आज हमारे बगल में न जाने क्या क्या होता रहता है और हम कहते को नृप होए हम ही कहानी। हम इसमें डूबे रहते हैं, हम झंझट में नहीं पड़े। हम उस देश के लोग हैं, उस संस्कृति में सांस लेने वाले लोग हैं जहाँ पक्षियों का भी अपना चरित्र था। इसीलिए कभी कभी अपने काव्य लेखन में मैं कहता हूँ, बालक बन जाएं अभिमन्यु वीर लवकुश से, बालक बन जाएं अभिमन्यु वीर लवकुश से, और वृद्ध बन जाएं भीष्म द्रोण उछाह से, खग बन जाएं संपाति और जटायु जैसे, कीश बन जाएं किष्किंधा दलबाह से, कहत अतुल कविगण चंद्रभूषण से, छत्री छत्रसाल राणा उछाह से, और राखवे है अनी यदि मणि वीर भारत की, तो धनी बन जाएं सब सेठ भामा साह से। धनवान वो नहीं जो तिजोरी में रखे, धनवान वो है जो परस्वार्थ में दूसरों की सेवा में लगाए। तो जटायु ने युद्ध किया और सीता जी को छुड़ाया, लेकिन रावण ने पंखे काट दिया तो विवश हो गया और रास्ते में पड़ा था। राम जी आए, जटायु को गोद में बैठा लिया। जटायु ने बताया भी, नाथ दसानन यह गति कीनी, तहि खल जनक सुता हर लीनी, लय दक्षिण दिस गयो गोसाई, बिलपति अति बिरही की नाई। राम जी के गोद में जटायु है। लेकिन जो मुझे मूल बात कहनी थी वो ये है कि सुदामा कृष्ण से मिलने आए तो ठाकुर जी ने इतना रोया, इतना रोया, इतना रोया कि सुदामा जी के चरण धुल गए। और राम जी के कार्य में जटायु ने प्राणों का आवाहन कर दिया। गोद में तो बैठा लिया राम जी ने, लेकिन जल भरी नयन कहत रघुराई, आंखों में अश्रु भर करके राम जी रो तो रहे हैं, लेकिन भैया मैं सच कहूँ एक आंसू नहीं बहाया। इतनी कंजूसी ठीक है राम जी की क्या? अरे दो आंसू राम जी रो लेते जटायु के लिए तो क्या बिगड़ जाता? ठाकुर जी ने तो इतना रोया कि सुदामा के चरण धुल गए। भगवान भी थोड़ा सा रो लेते तो क्या बिगड़ जाता? लेकिन आंखों में अश्रु भरे हैं, लेकिन राम जी गिरने नहीं दे रहे हैं। रोया नहीं जटायु के लिए। क्यों? आपको पता है क्यों? दोनों अवतारों ने एक बड़ा सुंदर दर्शन कराया। देखो भैया, कहीं पर घाव लग जाए, कट जाए, ठीक है ना, और वहां पर नमक डाला जाए तो दर्द और ज्यादा बढ़ेगा। रावण की तलवार जटायु के अंग अंग में लगी थी और जटायु राम जी के गोद में था। इन आंसुओं का स्वाद खारा होता है। राम जी ने सोचा कि यदि मैंने रोया जरा सा भी तो ये खारे आंसू मेरे भक्त जटायु के घाव में गिरेंगे और दर्द और दूना बढ़ जाएगा, दर्द बढ़ जाएगा। दुनिया कुछ कहे लेकिन मुझे रोना नहीं है। और श्री कृष्ण से मिलने सुदामा आया तो कन्हैया ने सोचा कोई बहुत थक करके आया हो और नमक वाले पानी से उसके पैर धो दिए जाएं तो सारी थकान दूर हो जाती है। तो खारे आंसू गिराए और सुदामा के चरण धुल गए।